टू क्वेश्चंस, दो सवाल हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं और नेक्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में आने वाले हैं। दो सवालों के जवाब आप दे सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड और सेइंग यस और नो आउट लाउड, आपकी जो इच्छा हो। लेट्स गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। वुड यू वांट टू हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड? सिंपल सा सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, वुड यू वांट टू हैव अ ग्रेट करियर? If the answers to these questions are yes, then I'm Harshit Shah. I'm welcoming you to the video series of career coaching. This video series is going to be for career coaching of those students who are right now in 10th standard and they'll be moving into 11th standard. Thank you so much for your time. You have invested in watching these videos and I'm sure it'll help you. In career coaching, what do you think is the most important part? Working the career? आपको करियर के अंदर जॉब मिल जाए उसके बाद, या बिजनेस आप शुरू कर दो उसके बाद उसमें काम करना, या फिर उसके पहले उसके रिव्यूज को लेना, या फिर अंडरस्टैंडिंग द मनी बिहाइंड योर करियर, राइट? आपके करियर के पीछे कितना पैसा लगने वाला है या उससे कितना पैसा आएगा, क्या ये समझना जरूरी है? एंड आई विल से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है इज टू फाइंड दैट ग्रेट करियर। यस, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि करियर आप ढूंढ लो अच्छा सा, राइट? उसके बाद उस करियर में वर्क करना, उसके बाद आता है करियर के रिव्यूज, एंड मोमेंट पे चूज करने के बाद में आते हैं, एंड ऑब्वियसली गेटिंग द मनी विल ऑब्वियसली हैपन द लास्ट. So the majority chunk of the students, they have to, if they have to design their career, they will have to first of all find that great career, right? Or many people do this thing, right? They go for science, commerce, humanities. यहां थोड़ा सा डिटेल में घुस जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि आप यहां पहुंचो, what should you do, right? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं. Why should you choose a particular career? That's more important, right? Let's go for it. अगर मैं राइट करियर की बात करूं कि एक सही करियर आप चूज करना चाहते हो, तो सही करियर चूज करने के लिए आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके आसपास के लोग आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं. गलत चीजें, सही चीजें, बहुत सारी चीजें. कुछ कहते हैं कि भाई यू विल फेल इन दिस पर्टिकुलर करियर, है ना? कुछ कहते हैं भाई ये बहुत टफ है. कुछ कहते हैं भाई बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे, और उसके आसपास की बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन वो आपका वाई फॉर दैट पर्टिकुलर करियर वो नहीं ढूंढ पाते. मैं आपको उसमें हेल्प करना चाहता हूं. There are three important aspects. If they align, then and then you will have the right career. Number one, would you want to know these three, right? Would you want to know these three? If the answer is yes, let's move ahead. Fatapat, fatapat, right? First of all, the one thing that makes you happy. देखो भाई, करियर लंबा होने वाला है. करियर के अंदर ऐसी चीज अगर आपने चूज कर ली जिसमें आपको मजा ही नहीं आता है, बोरिंग लगता है, थकावन हो जाती है, ऐसा सब कुछ हो जाएगा, तो फिर तो आपका करियर खड्डे में जाएगा, राइट? सो यू शुड चूज दैट करियर विच मेक्स यू लिटिल बिट हैप्पी. ऐसा नहीं कि बहुत मजा आ जाए, ऐसा नहीं, बट हाँ, इट शुड मेक्स यू हैप्पी. यू शुड लव और लाइक एटलीस्ट दैट करियर. सेकेंड पार्ट, इट्स नॉट द हॉबी, इट्स द करियर, राइट? हॉबी है, पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन करियर है तो पैसा जरूरी है भैया. पैसा बहुत जरूरी, राइट? एंड देयरफॉर द करियर intersection has to be, if it makes you happy and gives you money, oh my god, मजा ही आ जाएगा. एंड द थर्ड, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है. यहां लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, सो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको. एंड दैट इज योर टैलेंट, योर हार्डवर्क फॉर दैट पर्टिकुलर करियर. ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज द करियर शुड मेक यू हैप्पी. सेकेंड, इट शुड गिव यू मनी. And third, it's your talent or your hard work. If you are talented enough for that particular career, go ahead. If you're not, if you want to cultivate the talent, you will need to do hard work. So therefore, these three must intersect to give you the right career. बाकी सब चीजें noise है, बाकी सब चीजें ठीक ठाक है, right? But this is the most important part of it, right? So in the next segment, we'll discuss further. So first of all, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज को डिफाइन करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस बेसिकली डील्स विद मशीन्स, राइट? मशीन्स विच आर लिविंग और नॉन लिविंग.
लिविंग दैट इज ऑब्वियसली हम हैं, है ना, कोई कुत्ता हो गया, कोई दूसरे एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सो एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स और मशीन्स, जैसे कि इंजीनियरिंग की मशीन्स, एसीज, ट्यूबलाइट्स, ये सब आपके लैपटॉप्स, वो सब जो है सारे मशीन्स का डीलिंग जो होगा वो करेगा साइंस. सो ए ग्रुप एंड बी ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू डील लेटर ऑन. Now, coming to commerce, what is exactly commerce? Commerce is the management. What is management? Management of people, management of finances, management of taxes, management of this, management of that. Everything under the management would be commerce related, right? Okay. And third and important part is humanities. Humanities deal with mind or mindscapes, right? So इन तीनों में से हम करने वाले हैं डिटेल में साइंस का करियर कोचिंग, राइट? ऑब्वियसली आपको कॉमर्स का और ह्यूमैनिटीज का दूसरे एक्सपर्ट्स बता पाएंगे, लेकिन मैं हर्षित शाह, मैं आपको ज्यादा साइंस की बातें बता पाऊंगा. सो देयरफॉर आई एम टेकिंग केयर ऑफ साइंस का करियर कोचिंग. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन साइंस स्ट्रीम. साइंस स्ट्रीम क्यों करना है, साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, कैसे होता है, पहला स्टेप क्या होगा, वी विल डिस्कस वन बाय वन एवरीथिंग, राइट? एंड इसमें हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, लेकिन पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा स्टेप 0 से. आई नो फॉर श्योर दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आफ्टर लाइक दिस स्लाइड यू नो, राइट? ज्यादातर लोगों को पता है, फिर भी 99% को पता है, 1% को नहीं पता है, ऐसा मान के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो साइंस स्ट्रीम में बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन मेडिकल पार्ट और एक होता है मेडिकल एंड एफिलिएटेड पार्ट. नॉन मेडिकल पार्ट, एज द नेम सजेस्ट, वुड बी कॉल्ड द साइंस ए ग्रुप एंड मेडिकल एंड एफिलिएटेड पार्ट विल बी कॉल्ड साइंस बी ग्रुप. साइंस ए ग्रुप में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होगा ही, लेकिन उसके साथ होगा बायोलॉजी. इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा यू विल हैव सेपरेट सब्जेक्ट्स विच आर बी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ऑप्शनल है इसलिए क्योंकि इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं. सो इंग्लिश हो गया, पी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी काफी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं. इन सब्जेक्ट्स को लेकर आप जब ए ग्रुप को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन इंजीनियरिंग या उसके अफिलिएटेड फील्ड्स में होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. बी ग्रुप के साथ अगर आप पास करते हैं एग्जाम्स को और उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, तो आप मेडिकल और अफिलिएटेड फील्ड्स में जा सकते हैं, राइट? इसमें हम पहले मोटे मोटे तरीके पर सारी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और फिर हर एक ब्रांच की डिटेल में जाएंगे. आई वुड वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फील्ड है तो उसमें भी क्या क्या होता है. बट पहले बेसिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं. मैं सबसे पहले ए ग्रुप की बात कर रहा हूं. ए ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम बी ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? एंड देन विल गो ब्रांच बाय ब्रांच. सो जैसे कि मैं अगर साइंस ए ग्रुप की बात करूं तो उसमें 2 मेजर डिविजन्स हैं. पहला है प्योर साइंस और दूसरा है अप्लाइड साइंस, राइट? वैसे तो इनका मतलब निकालना मुश्किल है, फिर भी प्योर साइंस का मतलब यह है कि जहां पे आपका एक ठोस नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है, थ्योरी है, वो ज्यादा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा कम है. जबकि अप्लाइड साइंस का मतलब है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है और प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा है. आप 4 साल के इंजीनियरिंग में जो भी सीखते हैं उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हो, राइट? आपके फील्ड के अंदर. सो प्योर साइंसेस, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं, 66% से ज्यादा थ्योरी, 33% का प्रैक्टिकल, ऐसा होगा. और यहां होगा 66% प्रैक्टिकल और 33% जैसा थ्योरी होगा. यहां से शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और इंजीनियरिंग के 3 तरह के मैंने डिविजन्स किए हैं. अगेन ये कोई 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए 3 किया है. पहला डिवीजन है टेक्नोलॉजिकल या बीटेक वाले एस्पेक्ट की बात करेंगे हम. तो उसमें है कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स. कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब इसके अंदर आ जाएगा. एंड इसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. एआई आने से डेटा साइंस, डेटा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है नेशनली इंटरनेशनली, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको समझने के लिए, राइट, डेटा के ऊपर से डिसीजन लेने के लिए डेटा साइंस जरूरी है. एंड मशीन लर्निंग, यू नो, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे जाके.
एवरग्रीन ब्रांचेस, व्हाई डू वी कॉल देम एवरग्रीन? उसका डिमांड ना तो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ना तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। सो मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जो कि एवरग्रीन ब्रांचेस है। दीज आर वेरी गुड ब्रांचेस। इफ यू लव दीज ब्रांचेस यू शुड डेफिनेटली गो देयर। And there are some emerging engineering aspects where we have biotechnological engineering, we have aeronautical, data science, plastic, and so on and so forth. बहुत सारे branches है. We are going to discuss every branch in detail. Before you choose the right career, you should actually know all of these. Now, coming to architecture, B.Arch, Bachelor of Architecture. यहाँ 5 साल का कोर्स होता है एंड यू बिकम अ ग्रेट आर्किटेक्ट। मैं एकदम सिंपल सी थोड़ी बात कर देता हूं। सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट। आर्किटेक्ट के साथ बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वी हैव इंटीरियर डिजाइनर्स, ये भी अलग होते हैं, राइट? वी आर गोइंग टू डील विद देम इन अ डिफरेंट सेगमेंट। नाउ प्योर साइंसेस, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस, प्योर साइंस के साथ आप कर सकते हैं बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ्स, डेटा साइंस, एविएशन, रोबोटिक्स, एंड एवरी फील्ड हियर इज वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री वुड नॉट मेक अ ग्रेट कंपटीशन फॉर बीटेक डेफिनेटली, बट यहाँ पे बीएससी के बाद अगर आप एमएससी कर सकते हो और करते हो तो ऑब्वियसली इनको फाइट हम जरूर दे सकते हैं, राइट? आज की डेट में इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द नंबर 1 फील्ड एज ऑफ इंडिया इज कंसर्न, राइट? उसके बाद सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस आते हैं। बट दीज आर अगेन वेरी गुड मिक्स ऑफ द ए ग्रुप स्टूडेंट्स, फॉर द ए ग्रुप स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द बी ग्रुप स्टूडेंट्स, अगर मैं बी ग्रुप की बात करूं, अच्छा मैं ए ग्रुप को अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, ए ग्रुप मैंने अभी बीच में छोड़ा है, हम हर एक ब्रांच को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? बी विद मी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं बी ग्रुप का। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट? इन सब्जेक्ट्स के साथ ये होगा आपका डिविजन। सो प्योर साइंस अगेन एंड द अप्लाइड साइंस, और अप्लाइड में भी हमारे पास है मेडिकल एंड उसके थोड़ा सा अफिलिएटेड फील्ड्स। मेडिकल ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, यहां पे हम बात करेंगे एमबीबीएस डिग्री की। एमबीबीएस के बाद एमडी, एमएस, डीसीएच, एमसीएच, ये सारे ब्रांच, ये सारे उसके स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, मास्टर्स, सुपर सर्जन, मास्टर सर्जन, राइट? यहां पे आप बन सकते हैं। यहां पे आपको बी ग्रुप में मेडिकल फील्ड में जाने के लिए कंपलसरी टेस्ट देना होता है विच इज नीट, NEET, नीट। नीट 5 ब्रांचेस में अप्लाई होता है, एमबीबीएस, मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड वेटनरी साइंस, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेडिकल के लिए, राइट? मेडिकल की भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मेडिकल में जीएमसीज क्या होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस क्या होते हैं, सेमी प्राइवेट क्या होते हैं, आउट ऑफ इंडिया मेडिकल में कैसे जाए, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन अनदर सेगमेंट। अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। देन वी हैव डेंटल, ऑब्वियसली बीडीएस एंड एमडीएस, बैचलर एंड मास्टर्स आप कर सकते हैं। आप आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। मैंने और बता दिया आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड वेटरनरी साइंस। नाउ कमिंग टू फिजियोथेरेपी, बैचलर फिजियोथेरेपी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं, राइट? ऑन दिस साइड प्योर साइंसेस की अगर मैं बात करूं तो बीएससी इज अ ग्रेट ऑप्शन। बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अगेन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, ये सब आप कर सकते हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली चूज फार्मेसी एज वेल इसके ऑप्शन में। फार्मेसी में भी 2 तरह के फार्मा होते हैं। एक होता है फार्मेसी इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया एंड कंटिन्यू डूइंग फार्मेसी, एंड देन अनदर विल बी फार्मेसी करके आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, सो देयर विल बी अनदर वन। सो बी फार्म 4 साल का कोर्स होता है, जबकि बी फार्म ऑनर्स इज अ 5 ईयर कोर्स जिसमें आप 5 साल करने के बाद डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं। सो दिस इज द मेन introduction of the B group. We are going to go in detail in the next segment. अगर मैं ए ग्रुप को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आइए देखते हैं क्या होता है ए ग्रुप। ए ग्रुप को समझने के लिए यहां पे आपको 5 स्टेप प्रोसेस समझना पड़ेगा। इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार जानना पड़ेगा आपको कि इंजीनियरिंग क्या होता है,
और उसके ब्रांचेस क्या होते हैं, दैट यू विल हैव टू सी। आप सीएस और आईटी का डिफरेंस बिना समझे डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट? इसी तरह से ईसी क्या होता है, आईसी क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है, सिविल क्या होता है, इफ यू डोंट नो यू विल बी लॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंजीनियरिंग को समझना पड़ेगा और उसके साथ साथ ब्रांचेस को समझना पड़ेगा। सेकेंड वुड बी चूजिंग द ड्रीम कॉलेज। Obviously, when we are coming from 10th standard and going into 11th standard, we will aspire to get to some dream college, right? And if you do that, उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या इस ड्रीम कॉलेज के लिए आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है या आपको बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है, इवन गुड सेट का प्रिपरेशन करना है, एमएचसीईटी का प्रिपरेशन करना है, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। एंड ऑब्वियसली इसके बाद आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस पार करना है। वंस यू गेट सिलेक्टेड, आप एक बार सिलेक्ट हो जाओ तो ऑब्वियसली यू टेक द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। ए ग्रुप के इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये प्रोसेस जो है उसको डिकोड करना मेरा काम। सो मैं आपको इन ब्रांचेस से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करूंगा, राइट? ड्रीम कॉलेज आपको मैं बताऊंगा कौन से हो सकते हैं, फिर चूज आपको करना है। इनके एंट्रेंस एग्जाम कौन से होंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग सेगमेंट। एंड देन ऑब्वियसली आपका 4 और 5 आपका काम रहेगा। In this segment, we are going to decode the JEE mystery. Students को ये समझना बहुत जरूरी है, right? In this segment, what we are going to discuss is कोई भी स्टूडेंट जब ए ग्रुप में होता है और वो जेई का एग्जाम देता है, वो बोर्ड की एग्जाम देता है, वो गुडसेट की एग्जाम देता है, तो वो कहाँ स्टैंड करता है, राइट? एंड देयर इज अ मिथ दैट ओनली आईआईटीएंस हैव द फ्यूचर। दैट्स नॉट ट्रू, राइट? सो आइए देखते हैं कि ए ग्रुप के स्टूडेंट्स या ए स्टूडेंट्स का किस तरह से सिलेक्शन होता है, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैं आपको पहले एक नंबर दे देता हूं। इमेजिन 12 लाख से 15 लाख स्टूडेंट्स आपसे कंपीट कर रहे हैं। 12 lakh students will give JEE and 3 lakh students will give JEE, not JEE but other competitive exams. So 15 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो कि JEE या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम्स को दे रहे होंगे आपके साथ आपके कंपटीशन में। इन नेशनल ए ग्रुप के 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स में से जो टॉप 20,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनको आईआईटी में एडमिशन चाहिए, उनको जेई मेन का एग्जाम देके क्वालिफाई करके जेई एडवांस्ड के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। एंड दैट सेगमेंट इज राइट हियर, द आईआईटी सीट्स व्हिच आर द टॉप 20,000 सीट्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ टियर 1 बेस्ट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम। इस टियर 1 के अंदर जो आईआईटीज की 20,000 सीट्स है, उसके बाद अब ये 20,000 है, लेकिन आप जब एग्जाम दे रहे होंगे शायद ये कुछ सीट्स बढ़ जाएंगी, तो शायद 22,000, 23,000, 24,000 सीट्स हो सकती है। अभी के मैं 20,000 एक नंबर माना है। नाउ नेक्स्ट 80,000, तो टोटल टियर 1 में 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे, जिसमें 80,000 बच्चे अब कहां जाएंगे, तो वो जाएंगे एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? बिट्स में जाएंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट? जैसे कि आईआईएससीआर, एनआईएससीआर, आईआईएससी बैंगलोर, राइट? उसके जैसे अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे। एंड एनएसयूटी एंड जेयू, जादवपुर या नेताजी सुभाष चंद्र का जो कॉलेज है वहां जाएंगे। ये जो सारे के सारे कॉलेजेस हैं उनको मैं कह सकता हूं नेशनल टॉप 100 कॉलेजेस। इनका लिस्ट अगर आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, राइट? लेकिन नेशनल टॉप 100 कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईआईटीज विल बी कॉल्ड टियर 1। ये 1 लाख बच्चे जाएंगे। सो आप मान सकते हैं 12 लाख में से 1 लाख बच्चे यहां जाने वाले हैं। आप इसमें से एक बन सकते हो। द रेशियो, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12। नाउ कमिंग टू द टियर 2, जहां पे नेक्स्ट 1,20,000 लोग जाएंगे। सो अगर मैं इसको और इसको मिला दूं तो टोटल ऑलमोस्ट 2.25 लाख, 2,20,000 के आसपास बच्चे होंगे, राइट? जो टियर 1 और 2 में जाएंगे। टियर 2 मतलब क्या है? वो है टॉप स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। मतलब कि ऐसे कॉलेजेस जिनके नाम आपने सुने होंगे,
जैसे कि निरमा, जैसे कि धीरूभाई अंबानी, जैसे कि पीडीयू, आपके आसपास के ये कॉलेजेस हैं, राइट, वो ग्रेट कॉलेजेस तो हैं ही, लेकिन इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा फीस का कंपोनेंट जो है वो शायद ज्यादा रह सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, राइट, एज कंपेयर्ड टू लेट्स से एनी अदर गवर्नमेंट कॉलेज विल बी हैविंग अ फीस डिफरेंस, बट दो दे आर ग्रेट कॉलेजेस. सो अगर आप यहां जाना चाहते हैं, यहां जाना चाहते हैं, तो इन दोनों में आपको जेई की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. यहां पे मैं जेई का मतलब निकालूंगा, जेई मेन आपको देना है, क्वालिफाई करना है, एंड देन फॉर द आईआईटी यू डेफिनेटली हैव टू गिव वन मोर टेस्ट विच इज जेई एडवांस्ड. इसमें जेई लेवल की प्रिपरेशन करने पर आप दूसरे कॉलेजेस के भी एग्जाम दे पाते हो, जैसे कि बिट्स का खुद का एग्जाम है, बिट्स एट, राइट. सो बिटसेट आप दे सकते हो, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे दूसरे कॉलेजेस के भी एग्जाम दे सकते हो. ना कमिंग टू टियर 3. टियर 3 का मतलब ये नहीं है कि ये खराब कॉलेजेस हैं, लेकिन इनकी कंपैरिजन में ये बाद में आते हैं. सो प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, सो यहां पे बेस्ड ऑन बोर्ड, बेस्ड ऑन गुडसेट आपका एडमिशन होता है, राइट. महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का खुद का एक सीईटी होगा. ऐसे टियर 3 में एडमिशन के लिए आपको यहां जाना रहेगा. सो मैं अगर 12 लाख से 15 लाख का आपका कंपटीशन है, तो ऐसा मान सकते हो 2.25 लाख स्टूडेंट यहां पे जाएंगे विथ जेई, वो एडमिशन देंगे. मतलब कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टियर 1 एंड टियर 2 इज 1/6. अगर आप अभी 10 स्टैंडर्ड में हो और अगर आप 60 स्टूडेंट के क्लासरूम के अंदर अगर आप टॉप 20% में आते हो, मतलब कि 12 से 15 बच्चों के बीच में आते हो, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो टियर 1 टियर 2 के लिए. एंड इफ नॉट, आपको जेई नहीं देना है या आप जेई दो और सक्सेसफुल ना भी रहे, तो इन कॉलेजेस में आपको बोर्ड और उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गुडसेट जैसी एग्जाम पे एडमिशन मिल जाएगा, राइट. सो ये मैं जेई को एकदम डिकोड कर दिया है. अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछिए, हम इसका आंसर दे देंगे आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन द नेक्स्ट सेगमेंट में अहमदाबाद और उसके आसपास और इस गुजरात के टॉप 15 कॉलेजेस की बात करने वाला. सो अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास और गुजरात के टॉप 15 कॉलेजेस का लिस्ट आपके सामने ये रहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी गांधीनगर, ऑब्वियसली सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चॉइस है. सेकंड इज एसवीएनआईटी सूरत. देन वी हैव धीरूभाई अंबानी गांधीनगर, पीडीयू गांधीनगर, एंड निर्मा ऑन एसजी हाईवे विच इज बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर, राइट. सो यहाँ पे ये टॉप 5 कॉलेजेस हैं, आपकी ड्रीम कॉलेजेस हो सकते हैं ये. एमएसयू वडोदरा, डीडीआईटी नडियाद, एलडीसी अहमदाबाद, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, ट्रिपल आईटी सूरत. देन वी हैव द आईआईटी रैम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड कॉलेज. GIDC Engineering College Surat, GCET Anand, Vishwakarma, and GIT Gandhinagar. These are one of the best colleges that you can take admission in Gujarat, right? So ऐसे ही इंडिया लेवल पे भी 101 कॉलेजेस का लिस्ट आपको मिल जाएगा इफ यू विश, राइट. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आई विल शेयर इट टू यू, राइट. मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेगमेंट.